वो करना होता है? ये एक्चुअली देखिए, आपका बच्चा अगर 6 महीने का है, बच्चा करवट नहीं ले पा रहा है, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए। फिर डॉक्टर बताते हैं कि भाई ऐसा ऐसा है, आप उन्हें फिजियोथेरेपी कराइए, आपके बच्चे में ये प्रॉब्लम्स हैं, आप फिजियोथेरेपी कराइए, फिजियोथेरेपी के द्वारा सही हो जाता है। कभी कभी बच्चा होता है कि साल भर का हो गया, ना वो रोलिंग कर पा रहा है, ना क्रॉलिंग कर पा रहा है, ना घुटने पे है, तो वो सब चीज़ें हम लोग बच्चे को प्रैक्टिस कराते हैं और उसको कोशिश करते हैं कि इंडिपेंडेंट अपने ऊपर खड़ा हो जाए। अब जैसे कोई मसल्स बहुत ज़्यादा सख्त है, बहुत टाइट है, तो हम लोग रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस करते हैं। या कभी कभी ऐसे बच्चों में होता है कि कभी मसल्स जो होते हैं बहुत वीक होते हैं, जिसको हम लोग लूज़ बोल दें, या काफ़ी रिलैक्स होता है, तो उसको हम लोग स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस के द्वारा सही कर सकते हैं। अब जैसे कोई बच्चे में स्टैंडिंग बैलेंस नहीं है, तो उसको स्टैंडिंग बैलेंस हम लोग कराते हैं, जिससे बच्चा खड़ा हो, सही पोजीशन पे बच्चे को रखे, जिसकी वजह सही पोजीशन पे रखे कि वो सही अवस्था में खड़ा रहे। अगर सही अवस्था में नहीं खड़ा रहेगा, तो मसल जितना सख्त है, जितना टाइट है, और भी ज़्यादा टाइट होते जाता है, फिर और भी प्रॉब्लम्स बढ़ने लगते हैं। ये तो शारीरिक प्रॉब्लम हो गया सर, मानसिक भी कोई प्रॉब्लम हो जाती है? ऑब्वियसली मानसिक तो प्रॉब्लम होता है ही, कोई कोई बच्चे मंद बुद्धि के भी होते हैं, समान बच्चे के अपेक्षा बहुत देर से समझते हैं, और काफ़ी समान बच्चे के अपेक्षा काफ़ी चंचल होना या शांत होना, ये सब भी लगता कारण है। लक्षण है ये सब। तो फिर मानसिक वालों को कैसे ठीक करते हैं सर, फिजियोथेरेपी के फिर द्वारा या? बहुत सारे टेक्निक है, फिजियोथेरेपी है, फिर बच्चे अग में कैपेसिटी है तो हम लोग उसको स्कूल्स वगैरह में भी भेज सकते हैं। जो बच्चा बोल नहीं पाता है, स्पीच थेरेपी कराते हैं। बहुत सारा तरीका है जिससे आप ब्रेन डेवलपमेंट हो हो सके। जाए। और किसी तरह का कुछ लक्षण जो कि बच्चे में डेवलप नहीं हो पाता है? देखिए, डिपेंड्स करता है कंडीशंस के ऊपर कि बच्चा कितना ज़्यादा अफेक्टेड है। कोई बच्चा बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होता है, कोई कम होता है। तो जो बच्चे कम होते हैं, अफेक्टेड होते हैं, वो बहुत जल्दी प्रोग्रेस कर जाते हैं। कोई बच्चे बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं तो टाइम ज़्यादा ले लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि एक्सरसाइज करते रहते हैं। ये देखिए, एक मेंटेन वाली चीज़ है, आप एक्सरसाइज करते रहिए, ये मेंटेन रहेगा, और एक टाइम पे जा कर के वो फिक्स हो जाता है। तो 100% ठीक हो जाता है अच्छा। अ, हम अभी भी बोले हैं कि डिपेंड्स करता है कंडीशन के ऊपर कि कितना सेवेरिटीज़ है, वो कितना अफेक्टेड है बच्चा। सर ने बहुत सारी उपाय बताई जिससे कि बच्चे ठीक हो सकते हैं। ये मानसिक रूप में भी अगर बीमार हैं तो उनको भी ये ठीक करते हैं स्पीच थेरेपी के द्वारा। जिस बच्चे में बोलने में दिक्कत हो रही है तो स्पीच थेरेपी के द्वारा ये सर ठीक करते हैं। ड्यूरेशन जो बता रहे हैं ये उन पे डिपेंड करता है बच्चों पे कि कितना वो कैच करते हैं, कितना डेवलप कर जाते जी हैं। जी, कंडीशन। हाँ, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी अच्छी सलाह दी है। डॉक्टर साहब, ये सेरेब्रल पाल्सी जो है कई तरह के होते हैं क्या? सेरेब्रल पाल्सी भी विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे सीपी स्पास्टिक डायप्लेजिया हो गया, सीपी स्पास्टिक हेमिप्लेजिया हो गया, या क्वाड्रिप्लेजिया हो गया, मोनोप्लेजिया हो गया। विभिन्न प्रकार के होते हैं। अब जैसे स्पास्टिक डायप्लेजिया है, तो स्पास्टिक डायप्लेजिया में क्या होता है कि हमारे ऑल 4 लिम्स अफेक्टेड होते हैं, यानी दोनों हाथ पैर। लेकिन इसमें क्या होता है कि हाथों हाथों की अपेक्षा पैरों में ज़्यादा टाइटनेस, कड़ापन पाया जाता है। अब जैसे सीपी स्पास्टिक हेमिप्लेजिया हो गया, यानी कि पैरालिसिस ऑफ हाफ साइड ऑफ द बॉडी। बच्चे के शरीर के आधा हिस्सा जो है वो अफेक्टेड होता है। अरे, तो बड़ा कठिनाई वाली चीज़ हो जाती होगी। इसका ट्रीटमेंट फिजियोथेरेपी? फिजियोथेरेपी सेरेब्रल पाल्सी बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उपचार है। फिजियोथेरेपी ही इम्पॉर्टेंट, इसका बोलिए मेडिसिन्स, फिजियोथेरेपी के अलावा और कुछ है नहीं। अगर बहुत ज़्यादा मसल्स टाइट हो गया, व्यायाम के द्वारा रिलैक्स नहीं हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में डॉक्टर्स लोग
बोटॉक्स इंजेक्शन यूज़ करते हैं जिससे मसल्स रिलैक्स हो जाता है। अगर इसके बावजूद भी मसल्स रिलैक्स नहीं हुए तो फिर सर्जरी के द्वारा उसको रिलैक्स करते हैं और उसके बाद फिर से फिजियोथेरेपी कंटिन्यू रहता है। सर आपने बहुत अच्छी अच्छी बात बताई सेरेब्रल पाल्सी के बारे में। तो जाते जाते हमारे दर्शकों को कुछ सलाह देना चाहते हैं? सलाह मैं ये देना चाहता हूँ कि जन्म के पहले जो पेरेंट्स हैं, जो माँ हैं, वो हमेशा डॉक्टर्स के कांटेक्ट में रहें, सही समय पे मेडिसिन्स वगैरह लेते रहें, सही समय पे चेकअप कराते रहें, जिससे कोई समस्या ना उत्पन्न हो। या जन्म के बाद आपके बच्चे में कुछ ऐसा दिखे कि बच्चा 6 महीने में या 2 महीने में करवट नहीं ले रहा है, उठ के बैठने की कोशिश नहीं कर रहा है, तो तुरंत आपको जा कर के डॉक्टर से मिलना चाहिए और उनसे सलाह लेना चाहिए कि मैं आगे क्या करूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे दर्शकों को ये सेरेब्रल पाल्सी के बारे में सलाह दिया। अगर इनमें कोई दिक्कत लग रही है तो पहले तो आप चेकअप कराते रहें बच्चों का, अपना और उसके बाद अपने बच्चों का देखें कि अगर कोई इस तरह की कठिनाइयाँ महसूस हो रही है तो डॉक्टर से संपर्क करें। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये कार्यक्रम हमारा अच्छा लग रहा है तो इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।